मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं सनातन विद्या में। आज का विषय है सनातन धर्म में जीवनचर्या, अ वे ऑफ लाइफ। संस्कार का महत्व एवं अनिवार्यता, भाग 4। सीमंतोन्नयन संस्कार। गर्भाधान संस्कार की तरह सीमंतोन्नयन का फल भी गर्भ की शुद्धि ही है। यह संस्कार तब किया जाता है जब गर्भ 4 महीने का हो जाता है, क्योंकि 4 महीने बाद बालक के अंग प्रत्यंग अर्थात हाथ, पैर, नाक, आंख, हृदय आदि सभी अंग प्रकट हो जाते हैं। चेतना का स्थान हृदय बन जाने के कारण गर्भ में चेतना आ जाती है, इसलिए उसमें इच्छाओं का उदय होने लगता है। वे इच्छाएं माता के हृदय में प्रतिबिंबित होकर प्रकट होती हैं, इसलिए माता दो हृदय वाली हो जाती है। यह सब बातें निम्नलिखित सुश्रुत वाक्यों में स्पष्ट कही गई हैं, जिसका अर्थ हिंदी में इस प्रकार है। सुश्रुत ने कहा है कि दो हृदय वाली माता की विविध इच्छाएं अवश्य पूरी करनी चाहिए, नहीं तो जिस इच्छा की पूर्ति ना की जाए, उस इच्छा की पूर्ति बालक के जीवन में कभी भी ना होगी। उस विषय में वह सदा अतृप्त ही रहेगा। 4 से 8 महीने तक यह क्रम रहने के कारण छठे या 8वें महीने में भी यह संस्कार किया जा सकता है। यह संस्कार शुक्ल पक्ष के पुरुषवाची नक्षत्र में करना चाहिए। गर्भ में जब मन तथा बुद्धि में नूतन चेतना शक्ति का उदय होता है, तब उसमें जो संस्कार डाले जाते हैं, उस पर बालक पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रहलाद से असुर बालकों ने पूछा कि हम तुम सभी इन्हीं गुरुओं के साथ पढ़े हैं, इन्होंने तो यह ज्ञान सिखाया नहीं, फिर तुम्हें यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? इसके उत्तर में भक्त प्रहलाद ने कहा कि जब मेरी माता को दयालु नारद जी ज्ञान का उपदेश करते थे, तब नारद जी की दृष्टि मुझ गर्भस्थ शिशु पर भी रहती थी। अभिमन्यु ने गर्भावस्था में ही चक्रव्यूह भेदन करने का ज्ञान प्राप्त किया था। यह कथा तो बहुत ही प्रसिद्ध है। यही कारण है कि सीमंतोन्नयन संस्कार के कार्यों में गर्भिणी प्रसव पर्यंत महापुरुषों के चरित्रों का श्रवण करे, यह संकेत किया गया है। इस संस्कार में यज्ञ अवशिष्ट अधिक धृत युक्त सुपाच्य पौष्टिक खिचड़ी गर्भवती को खिलानी चाहिए। यदि भोजन सुपाच्य ना हो तो बालक तथा माता दोनों रोगग्रस्त हो जाएंगे। यदि भोजन पौष्टिक ना हो तो बालक और माता दोनों दुर्बल हो जाएंगे। संस्कार के दिन सुपाच्य पौष्टिक भोजन का विधान करके यह संकेत कर दिया गया है कि प्रसव पर्यंत ऐसा ही सुपाच्य भोजन और पौष्टिक भोजन देना चाहिए। इस संस्कार में पति शास्त्र वर्णित गूलर आदि वनस्पति द्वारा गर्भिणी के सीमंत अर्थात मांग का पृथक्करण आदि क्रियाओं करता हुआ यह मंत्र कहता है, जिसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। जिस प्रकार देव माता अदिति का सीमंतोन्नयन प्रजापति ने किया, उसी प्रकार इस गर्भिणी का सीमंतोन्नयन करके इसके पुत्र को जरा अवस्था पर्यंत दीर्घजीवी करता हूँ। इसके बाद वृद्धा ब्राह्मणियों द्वारा आशीर्वाद दिलाया जाता है। गोभिल सूत्र के अनुसार भी यह कहा गया है कि क्या देखती हो, ऐसा पूछे जाने पर गर्भिणी कहे, पुत्र देखती हूँ। उस खिचड़ी को स्वयं खाए। ब्राह्मणियां कल्याणमयी वाणी से आशीर्वाद दें, तू वीर संतान को उत्पन्न करने वाली हो, जीवित संतान को उत्पन्न करने वाली हो, तू चिरकाल तक सौभाग्यवती हो। वेद मंत्रों तथा ब्राह्मणों पर परम श्रद्धा रखने वाली भाव प्रधाना गर्भिणी के मन पर तथा बालक पर इस भाव प्रधान वातावरण का कितना अच्छा प्रभाव पड़ता होगा, यह तो मनोविज्ञान के विशेषज्ञ ही समझ सकते हैं। आप सबने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका साधुवाद।
हर हर महादेव।